Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग देख रहे फर्स्ट कैंटो अध्याय 8 और श्लोका संख्या 1। और जो चैप्टर है एंटाइटल महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। हरे कृष्णा। सूत उवाच सूत उवाच अथ ते सम्परेतानाम् अथ ते सम्परेतानाम् स्वानामुदकम् इच्छताम् स्वानाम् उदकम् इच्छताम् दातुं सकृष्ण गंगायाम् वातु तं कृष्ण गर्दायाम् पुरस्कृत्य ययु स्त्रिया पुरस्कृत्य ययुश्रियः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। सुत गोस्वामी जी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे चल रही थी। तात्पर्य, आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण परिवार सदस्यों में से एक थे। हम लोग दूसरा श्लोका अभी बोलेंगे। ते निनीय उदकं सर्वे सर्वे विलप्य च भृशं पुनः विलप्य च वृषम् आप्लुत्तां हरिपादाब्ज हरिपादाब्ज रजपुतः सरितं जले रजपुतः सरितं जले। उसके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगाजल अर्पित कर चुकने के बाद उन्हें सभी ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। हरे कृष्णा। अभी हम लोग श्लोका संख्या 3 पठन करेंगे। तत्र आसीम कुरु पतिम तत्र आसीं कुरुपतिम्
पति धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रं सह अनुजम् धृतराष्ट्रं सह अनुजम् गान्धारीं पुत्रशोकार्तम् गान्धारपुत्रशोकार्तम् वृथां कृष्णां च माधव वृथां कृष्णा च माधवम् वही कुरुवंशों के राजा महाराज युधिष्ठिर वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ 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 गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य ट्रांसलेशन परपट बाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभु। क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध परिवार सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे। यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे। अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे। अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समयानुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। तो अभी ये श्लोका में अभी हम लोग ये तीनों श्लोका में शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये सब अभी सांत्वना चल रहे हैं, सब पैसिफाई कर रहे हैं कि अभी क्या हुआ है। मैं इस ग्रेस गोपी में प्रभु जी से कल बात कर रहा था और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या मतलब ये जो पैसिफाई हो रहा है कि ये पांडव लाइक द्रौपदी जी के 5 पुत्रों के लिए मतलब चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। तो लेकिन जैसे ही हम लोगों ने देखा कि इसमें कुरुक्षेत्र युद्ध में जितने लोग थे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सब पारिवारिक सब लोग थे जो कि मतलब युद्ध भूमि में मारे गए थे। तो इसके लिए ये लोग सब पैसिफाई मतलब उनको कोई बोलते हैं ना कि घर पे कोई अगर मृत हो जाता है तो सब लोग मिलके कैसे वो दिव्य आत्मा के लिए वो जो दिवंगत आत्मा है उनके लिए प्रे करते हैं, वैसा अभी चालू है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि फर्स्ट श्लोका में प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि दिवंगत आत्मा के प्रति एक लोटा गंगाजल अर्पण करते हैं और स्त्रिया को आगे करके सभी लोग जुलूस में चल रहे थे। तो इसमें जो पारंपरिक रीति है तो इसमें तात्पर्य में अगर हम लोग देखेंगे तो हिंदू समाज में क्या क्या होता है, मृत लोग गुजरने के बाद क्या होता है ये सब इधर समझा रहे हैं कि क्या होता है। स्त्रियां आगे चलती है जुलूस में और क्या होता है गंगाजल अर्पण करते हैं जो दिवंगत है उसके लिए। इसके लिए उसमें हम लोग देख सकते उदकम मीन्स जल, उदकम मीन्स जल अर्पण करते हैं वो जो दिवंगत आत्मा है उसके लिए। और सेकंड श्लोका में शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये जो गंगा जल है भगवान के चरण कमलों की धूली मिलने से जल पवित्र हो गया है। तो ये भी शिला प्रभुपाद हमें सेकंड इसमें बता रहे हैं। और थर्ड इसमें शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये कुरुक्षेत्र युद्ध का जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था तो लेकिन ये सब अपने कुटुंबियों जन में ही हुआ था, ऐसे शिला प्रभुपाद इधर हमें बता रहे हैं। और शिला प्रभुपाद हमें ये भी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का प्रेजेंस उधर, भगवान कृष्ण उधर प्रेजेंट थे तो उसमें भगवान कृष्ण फाइनल राइट्स में थे लेकिन उन्हें पार्टिसिपेशन मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया, उन्होंने गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान कृष्ण पांडव और फैमिली मेंबर के साथ थे और वो सभी के प्रति अफेक्शनेट थे। हम लोग देखते हैं ना कि भगवान सभी के प्रति अफेक्शनेट रहते, वो किसी में इंडल्ज नहीं करते। हाँ, भक्तों के प्रति वो उनका भाव है
तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं इसमें शिला प्रभुपाद ने कितना क्लियरली लिखा है, वो सांत्वना करने के लिए थे उनके साथ। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कि ये जो मृत व्यक्ति के बारे में जल अर्पण करना, ये क्या विधि है, किधर मेंशन किया है शास्त्र में, इसमें बताया हिंदू संस्कृति, तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें शिला प्रभुपाद जो थर्ड इसमें बता रहे कि भगवान जो सभी के साथ थे, तो हम लोग देख पता है कि वसुदेव जी की बहन थी कुंती, और ये सब पांडव पुत्र थे, और सुभद्रा जी अर्जुन मीन्स हम लोग देख सकते कि वो एक एंटी भी थी, और अर्जुन ने सुभद्रा जी की जो है जो भगवान कृष्ण की सिस्टर है उनके साथ शादी के, तो हम लोग देख सकते कि भगवान का रिलेशन इधर है, उसके लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ऑफ कोर्स भगवान डिवोटी के इसमें हमेशा प्रेजेंस रहते हैं जब भी कुछ ऐसा घटना होती है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे ये किसी शास्त्र में किसमें लिखा है ये सब चीज, तो ये जो होता है ये सब शास्त्र में प्रमाणित है, और ये प्रमाणित किया है गरुड़ पुराण में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मटेरियल लोग डेथ के बारे में क्या संकल्पना करते हैं, जैसे हमारे हिज ग्रेस उद्धव पृष्ठ प्रभु हमेशा बोलते हैं ना कि एक्रोनियम, तो डेथ के बारे में ये लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टिंग अर्थ असेंडिंग टू हेवन, कि इधर से आदमी मरने के बाद हेवन जाता है। लेकिन क्या सच है, क्या हमारा गरुड़ पुराण इसके बारे में क्या कहता है, हम लोग आगे चर्चा करें। तो अभी हम लोग जो देखते हैं कि जब तक हम परंपराओं के बिना उसके मूल उद्देश्य को समझने समझने के बिना अगर हम लोग उसका निर्वाण करते हैं, तो परंपरा कालांतर में एक दिखावा बन जाती है, अंधविश्वास बन जाता है। लोग जो है शास्त्र को जानते नहीं है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको अंधविश्वास बोलते हैं। तो हम लोग को पता है कि जब किसी के घर में किसी का रिलेटिव की मृत्यु होती है, तो वो तेरहवीं करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि पितृपक्ष जो आता है उसको विशेष रूप से हर साल पालन किया जाता है। लेकिन लोग ये जानने का प्रयास नहीं करते कि ये हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या शास्त्र है, इसके पीछे क्या नियम है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो इसका सब उद्देश्य, इसका सब डिटेल गरुड़ पुराण में दिया है, और गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। तो अभी गरुड़ पुराण जो है ये 18 महापुराण में एक है, इसमें 15,000 प्लस वर्सेस है। इसमें विशेष है कि पूर्व कांड और प्रेत कांड, दो चीज है इसमें, एक पूर्व कांड आता है, एक प्रेत कांड। प्रेत कांड मतलब रिचुअल्स एंड फ्यूनरल ऑफरिंग इसमें आता है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति का मृत्यु होता है और उस व्यक्ति का जीवन केवल कर्मों करते हुए जिया है, केवल सांसारिक भोग में वो जीवन जिया है, और उसने उसका जो मन है परिवार में और संसार में उसका मन लगा है, और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, तो उनका प्राण लेने के लिए कौन आते हैं, यमदूत आते हैं। और ये यमदूत सुंदर जीव नहीं होते, वो डरावने खुंखार होते हैं, उनके हाथ में पाशवा होता है, जिसके माध्यम से वो जीवात्मा का उसके शरीर से नोच निकालते हैं। और ये कार्य जब भी होता है तो मरते हुए व्यक्ति को 40,000 बिच्छू काटने का पीड़ा होता है। फिर उस आत्मा को निकालते हैं और उसको एक शरीर दिया जाता है, उसको यातना शरीर बोलते हैं। और ये शरीर जो यातना शरीर की विशेषता है, जब तक यमराज की इच्छा नहीं होती तब तक जीवात्मा यातना शरीर जोड़ नहीं सकता। लेकिन इस शरीर में इंद्रिया होती है, ये जो शरीर की बात कर रहे हैं, जो यातना शरीर, इसमें एक इंद्रिया होती है, उससे वो समस्त प्रकार की सुख दुख पीड़ा का अनुभव करता है। यातना शरीर उसको कौन देते हैं, यमदूत देते हैं। और यमपुरी पहुंचने से पहले 13 गांव होते हैं, उसमें पहुंचने के लिए, यमपुरी पहुंचने के लिए उसके लिए 13 गांव होते हैं, और हर ग्राम में यातना दी जाती है कि इस ग्राम में पूरी जमीन पर अग्नि रहेगा, और जीवात्मा को वो ग्राम चल के काटना पड़ता है। किस ग्राम में, आगे वाले ग्राम में देखते हैं कि
उसमें लिखा गया है कि जंगली पशु होते हैं, वो यातना देते हैं शरीर को और नोच लेते हैं। और अगले वाले ग्राम में हम लोग देखेंगे कि उसमें पता है कि उसको पशुओं के बीच भागना पड़ता है जो कि खूंखार रहते हैं। फिर आगे वाला गाँव में पता है किसी ग्राम में भयानक भूत प्रेत होते हैं और वो पीड़ा देते हैं। इस प्रकार 13 गाँव पार करने पड़ते हैं और 13वें दिन वो वैतरणी नदी पार करके यमराज जी के सामने आता है और 13वें दिन उस व्यक्ति का किया कराया पाप पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में 13वें का सिद्धांत बनाया है। 13वें दिन ब्राह्मण को बुलाते हैं और वेद पठन होता है और 13वें दिन यमराज जब लेखा जोखा करते हैं, उस व्यक्ति का जो भी पाप कर्म है, उसका हिस्सा ये सब तो क्या होता है उस दिन 13वें के दिन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं ब्राह्मण को बुलाते हैं, वेद पठन करते हैं। तो उस 13वें के दिन ये जो आत्मा यमराज के सामने है, तो ये हम लोग ब्राह्मण को जो भोजन खिलाते हैं, तो उसका जो हिस्सा है, तो ये ब्राह्मण उसका जो भी बोलते हैं ना पाप, ये ब्राह्मण भी भोजन में वो एक्सेप्ट करते हैं और उनको थोड़ा-थोड़ा हिस्सा दिया जाता है और वो इस उस आत्माओं का थोड़ा और उससे क्या होता है, वो जो आत्मा है, पीड़ित आत्मा, उसका कष्ट कम होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि पिंडदान। पिंडदान क्या है? पिंडदान में जो अन्न दिया जाता है, वो अन्न को जीवात्मा खा के अपने यातना शरीर को उसको शक्ति मिलती है। ये पिंडदान जो है, वो पितृ ग्रहण करते हैं और पितृ वो शक्ति को जीवात्मा को प्रदान करते हैं। ऐसे वो आत्मा यमराज के आदेश पे काम करता है। अभी 13वीं में भगवान को अभी हम लोग देखते हैं कि ये 13वां जो अभी चल रहा है या पिंडदान जो भी है, उसमें भगवान को भोग नहीं लगाते, तो ये प्रसाद ही नहीं होता। तो जिन लोगों को वो खाना दिया देते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन में पहले तो उन्नत नहीं रहते, उनको भगवान कौन है, उनके बारे में पता नहीं था। तो फिर ये जो आत्मा है, वो दिवंगत आत्मा, उसको क्या पुण्य मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो इसमें क्या करना चाहिए 13वें के दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोग और भगवान को भोग लगाना चाहिए और जो हमारे घर में हम लोग वैष्णव को बुलाना चाहिए और तो फिर डेफिनेटली भगवान बोलेंगे कि इन्होंने ऑफर किया है और अभी उसको पुण्य मिलेगा डेफिनेटली। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये सब ये पूरा कर्मकांड दिया है, ये पूरा कर्मकांड है। तो ये नियम ये जो सब नियम है ये हम लोग शास्त्र में दिए हैं। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, जब भी हर एक के घर में अभी हम लोग देखते हैं कि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि बर्थ, ओल्ड एज, फिर हम लोग प्रजनन करते हैं, थोड़ा टाइम वो आत्मा रहता है, फिर वो और शिला प्रभुपाद भी हमें बोलते हैं बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, ये तो हम लोग में सबको पार करना है। तो ये जो लाइफ है अपना, टाइम विल टेकन अवे आवर लाइफ और एक इनविटेबल लॉ है कि एवरीबॉडी हैज टू पास, मतलब हम लोग को ये गुजरना है। तो इसलिए हम लोग भगवत गीता में क्लियरली देखते हैं कि ये जो परीक्षा है, मृत्यु की परीक्षा, ये सभी को देना पड़ना है, कंपल्सरी देना ही है, कोई भी चुकेगा नहीं इससे। तो शिला प्रभुपाद क्लियरली एग्जाम्पल में उसमें भगवद गीता में बोलते हैं कि राजा कुलशेखर का एग्जाम्पल कितना बहुत अच्छे से समझाया है शिला प्रभुपाद ने कि कुलशेखर महाराज जी के बारे में, तो वो भी हमें पढ़ना चाहिए। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति गुजर गुजर जाते हैं तो घर में कैसा मतलब कैसा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, सब लोग रोते हैं। तो लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। तो हम लोग को ये भी पता है शिला प्रभुपाद ने हमें क्या बोला है, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस टू स्टे बट दिस इज अ प्लेस टू क्रॉस। तो हम लोग को क्या करना है, भगवान के धाम में जाना है हमें। तो और जीसस क्राइस्ट, एक लेक्चर सुन रहा था उसमें पता है कि जीसस क्राइस्ट ने भी यही बोला है कि दिस ब्रिज इज नॉट मेंट फॉर क्रॉसिंग, ब्रिज इज मेंट फॉर क्रॉसिंग एंड डोंट बिल्ड हाउस एंड स्टे। तो हम लोग को क्या करना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है और मृत व्यक्ति के प्रति हम लोग क्या करते हैं, जो शोक सभा होता है उसमें जो मृत व्यक्ति है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और उसके प्रति हम लोग प्रे करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग देखते हैं कि मैं मुंबई में एक मेरे फ्रेंड के पिताजी गुजर गए और मैं उधर था, लेकिन जो लोग उधर जमा हुए थे
तो मैं भगवान को प्रे कर रहा था कि उनको जल्दी से जल्दी आपके शरण में लो। मैं ऐसा भगवान को प्रे कर रहा था और मैं देख रहा था कि आजू-बाजू वाले व्यक्ति उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। कोई उसका भाजी मार्केट है उसका बात कर रहा है, कोई बोल रहा है इसका पैसा उधर गया है, उसका पैसा और वो बोल रहा है अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं। तो मतलब किसी को सांत्वना नहीं है वो व्यक्ति के बारे में। जस्ट अभी ऐसा हो गया है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लाइफ इज शॉर्ट। आई कैन नॉट गो लिविंग। मैं ज़्यादा नहीं रह सकता। और अपना वर्क जो होमवर्क क्या है? क्लीनिंग ऑफ आवर हार्ट। तो हर एक दिन, हर एक मॉर्निंग में अभी हम लोग भक्तों को क्या करना चाहिए? एवरी मॉर्निंग वी हैव टू प्रे टू कृष्णा। थैंक यू कृष्णा दैट यू गिव मी वन मोर डे सो आई विल ट्राई टू सर्व यू। आई विल डू जपा, क्लीन माय हार्ट। और हम लोग जब भी सोते हैं तभी भी भगवान को और गुरु महाराज को, शिला प्रभुपाद को प्रे करना चाहिए कि थैंक यू शिला प्रभुपाद, आज मैं इतना ही कर पाया। तो मुझे इतना और थोड़ा शक्ति दो कि मैं और कुछ कर सकूं। क्योंकि अगर हम लोग को जैसे कल सूरत माधव प्रभु ने बताया ना कि एग्जाम देना पड़ता है, हर एक स्टूडेंट को स्कॉलर होने दो कुछ भी, तो वैसे ही ये जो एग्जाम है हम लोग को देना पड़ता है। तो तो ये सब हम लोग जो भी दिन में करते हैं, रात को सोते समय हम लोग ये रिपोर्ट करना चाहिए गुरु महाराज को, शिला प्रभुपाद को, आज मैं इतना ही किया। और हम लोग ये देख सकते कि गुरु महाराज को हम लोग ये एवरी डे बताना चाहिए कि गुरु महाराज मेरे जैसे रिपोर्ट कार्ड में बताते हैं हम लोग जैसे छोटे थे तभी हम लोग पिताजी का हाथ पकड़ के चलते हैं और बाद में चलना सीख जाते हैं तो छोड़ देते हैं उनका हाथ और फिर खुद एकदम ऐसा मीन्स लाइक स्वतंत्र जीवन जीने का सोचते हैं। लेकिन अपने जो गुरु महाराज है जो आध्यात्मिक जीवन में, उनका हाथ हम लोग को कभी नहीं छोड़ने का है। वो हमारे जो स्पिरिचुअल इटर्नल रिलेशन है उनके साथ, तो हम लोग को उनका हाथ साथ नहीं छोड़ना है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ये श्लोक हमें बता रहा है कि दिस इज अ सीरियस असाइनमेंट। डोंट टेक लाइफ चीपली। ये जो लाइफ है हम लोग को भगवान ने दिया है, इसको हम लोग को बहुत अच्छी तरह से भक्तों के एसोसिएशन में भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इसका शेल्टर लेके श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा करके उनके भक्तों का शरण लेके हम लोग को लाइफ जीना चाहिए। क्योंकि हम लोग को शिला प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि ये जो लाइफ है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर दिस सोल। लेकिन हम लोग ये अपने जीवन में, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि कितना परसेंट हम लोग लेते हैं, हम लोग कितना मनी के प्रति अटैच्ड है। तो ये एक चीज है। और फिर हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली हमारे बिल्डिंग में एक हुआ था कि एक आदमी मृत हो गया और मैं सोचा कि अभी उनको अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि जैसे वो मृत हो गया वैसे ही उसको हॉस्पिटल से इलेक्ट्रॉनिक जो ये रहता है ना क्रेमोटेरियम, उसमें डाल के उसका सब हो भी गया। तो आदमी अभी ऐसा हो रहा है, इतना फास्ट चल रहा है कि किसी को किसकी पड़ी नहीं है। और मैं उनको बोला कि क्या हुआ आप? तो बोला नहीं उनको मीन्स लाइक उनको जो था वो बोले कि अभी कोरोना का टाइम है। बोला ठीक है, लेकिन वो ले नहीं पाए। मैं बोला तो एटलीस्ट अग्नि तो देना चाहिए जैसे, लेकिन हाँ बोल रहा कि वो नहीं किया करके। तो ऐसा है। और उनको भी मैंने समझाया कि भगवान कृष्ण मीन्स लाइक जो मृत व्यक्ति के मीन्स 10 दिन के बाद मैं उनके घर पे गया था और मैंने उनको बोला था कि भगवान के बारे में, गरुड़ पुराण के बारे में थोड़ा सा उनको बताया। तो वो बोला कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि भगवान कौन है। तो मैं बोला कि अभी आदमी का इतना मति भ्रष्ट हो गया है कि वो अभी सोच रहा है कि मैं भगवान कौन है। तो मैं उनको बोला कि भाई भगवत गीता बोल रहा है, हम गुरु परंपरा जो है उसको फॉलो करो। शिला प्रभुपाद हमारे बोलते हैं उनको फॉलो करो। क्या है? तो मैं उनको बताया कि आप हमारे टेम्पल में आइए। तो लाइक कोई भी लाइफ सीरियसली नहीं ले रहा है, तो वी शुड टेक आवर लाइफ सीरियसली। सर्व कृष्णा, सर्व डिवोटीज। हरे कृष्णा। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया सेशन था। और जैसे कि आपने वो गरुड़ पुराण के बारे में वो 13 दिन का जो आपने बताया था, इट वाज वेरी नाइस। मतलब एक एक दिन क्या कैसे कैसे वो मतलब वो गांव से गुजरते हैं, तो वो बहुत बढ़िया था प्रभु। एंड प्रैक्टिकली बहुत कुछ पॉइंट्स आपने शेयर किया प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंडरफुल क्लास प्रभु। जस्ट वांटेड टू ऐड दैट एक बड़ी विडंबना है। इस बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा इश्यू है कि गरुड़ पुराण कब पढ़ते हैं? जब आदमी का डेथ हो जाता है उसके बाद में। जबकि
हमको ये रोज इसका जो मतलब जितना हो सके इसका जो है ना मनन करना चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग को पहले ही गरुड़ पुराण में सब चीजें पढ़ेंगे, हमको मालूम पड़ेगा कि भाई किस किस तकनीक के थ्रू जाना हमको पड़ेगा डेथ के बाद। तो आदमी लोग जो है ध्यानपूर्वक अपने जो इतना पाप कर्म करते हैं ना वो कम हो जाएंगे। तो लोग जो हमेशा गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, किसी की डेथ होने के बाद वो 13 दिन में गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, मगर वो भी एक अगर उसको भी अगर ध्यानपूर्वक जो लोग जाते हैं, मतलब उनको सांत्वना देने के लिए, उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। एटलीस्ट जो गया उसने तो नहीं सुना, मगर जो बाकी जो गए हैं उसके पैसिफाई करने के लिए वो सुने, और वो गरुड़ पुराण के अंदर जो बताया गया उसको समझने का प्रयास करें, अपने जीवन को सुधारें। तो वो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो दिस वाज द पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू ऐड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। और मैं भी मेरे एक फ्रेंड के जो डिवोटी फ्रेंड है उनके घर पे गया था, मैंने भी फर्स्ट टाइम गरुड़ पुराण सुना। तो यस, वी आर लैकिंग ऑफ दैट। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। लेकिन कलयुगा में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे वो खरगोश ही है ना जो आंख बंद करता है जब उसके सामने कुछ संकट आता है और उसको लगता है कि अभी सब कुछ सही है। तो कलयुगा में इतना एंजॉय करने का प्रोपेंसिटी है कि वी जस्ट क्लोज आवर आइज टू द, मतलब सब पता है बट स्टिल अभी मुझे एंजॉय करना है, तो हाउ कैन आई, मतलब इसलिए हम लोग आंख बंद करते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, किसको पता है मरने के बाद क्या होने वाला है, अभी तो मजा करते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब आदमी को ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान दोगे उसको अंदर से पता है, हो सकता है सच है, बट हाउ टू गिव अप दिस, मतलब एंजॉय करने का। तो व्हाट वी आर डूइंग है जस्ट क्लोजिंग आवर आइज, मरने के बाद देखेंगे क्या होता है, होने दो, बट लेट अस नाउ एंजॉय। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओनली फ्यू सोल्स हु आर वेरी ब्लेस्ड, जैसे हमको जैसे प्रभुपाद की कृपा मिली और हम लोग वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लाई। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको पूरी तरह अप्लाई करें, एटलीस्ट कोशिश करें। तो दिस इज द बिगेस्ट। हम लोगों को एक्चुअली, जैसे प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, अगर स्वामी जी आप लोगों का इतना क्या बोलते हैं ऑस्टेरिटी लाइफ है, अगर कल पता चला स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं तो फिर क्या? तो प्रभुपाद ने बोला हमारे जैसा ब्लिसफुल लाइफ कौन जीता है, सुबह उठ के नाच रहे खा रहे। तो इवन कल पता चला ऐसे कुछ भी नहीं है, वी हैवंट वेस्टेड आवर लाइफ। बट नाउ यू टेल मी, अगर कल पता चला कि ये सब है तो तुम्हारा क्या होगा? तो हरे कृष्णा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हरे कृष्णा, थैंक यू सत्यराज प्रभु। थैंक यू सूरत प्रभु, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। रियली शिला प्रभुपाद जी की हम लोग इतने ग्रेटफुल हैं। तो पता भी नहीं था कि हु इज कृष्णा, मतलब कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, ये भी पता नहीं था हम लोग को। भगवत गीता का ज्ञान भी नहीं लेते थे हम लोग। भक्तों का संग अभी कितना डिफिकल्ट है, हम लोग देख सकते कि अभी कितना जो कोरोना के टाइम पे कितना अस्ताव्यस्त जीवन लोग जी रहे थे। और लेकिन भक्त लोग देखेंगे तो भक्त को लाइव देखेंगे तो मैं कितने लोगों को देखा है प्रभु जी कि इतने सारे भागवतम क्लास, इतने सारे ऑनलाइन ये कर रहे थे, कितने कीर्तन चालू है, सब कितना आनंद ले रहे थे भक्त। तो थैंक यू शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी ने अपनी लाइफ में इतना चेंज किया है। तो चलिए, वी आर इंडिकेटेड टू शिला प्रभुपाद। तो थैंक यू सूरत मदर प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी हरे आ रही कृष्ण है? प्रभु जी का इतना। हाँ, यस प्रभु जी। नहीं प्रभु, सत्यराज प्रभु, इट वाज अ नाइस क्लास। और यू एक्सप्लेन डेथ के बारे में, गरुड़ पुराण के बारे में, और कैसे वो जीवा ट्रैवल करता है वो पूरा 13 गांव से। सो दैट वाज नाइस थिंग। और उद्धव प्रेष प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि नॉर्मली इससे लोग मरने के बाद पढ़ते हैं, ये जो सबसे बड़ी विडम्बना है। तो what I was thinking, मुझे इससे एक आइडिया मिला। यू ऑलरेडी डन सम बेसिक स्टडी ऑन गरुड़ पुराण, तो यू कैन टेक वन स्मॉल सेशन ऑन दैट, और थोड़ा सा और ज्यादा एलेबरेट कर सकते हैं गरुड़ पुराण पे। वी कैन डू दैट वन सेशन। ओके प्रभु जी।